नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण पुस्तकें 2023 की बात करेंगे, जिसमें हम सितंबर से जनवरी 2023 तक की कंप्लीट बुक्स को देखेंगे। इस वीडियो में हमने सितंबर से लेकर के जनवरी तक की कंप्लीट बुक्स को शामिल किया है। साथ साथ 2022 की भी जो करंट अफेयर्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण बुक्स हैं उनको भी हमने शामिल किया है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम सितंबर माह की पुस्तकों को देखेंगे। तो पहली पुस्तक है माई फर्स्ट गाइड टू फर्स्ट एड। तो इस पुस्तक के लेखक हैं कायरा जैन। ये हरियाणा की 12th क्लास की छात्रा है। इस पुस्तक को हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल सिंह ने लॉन्च किया है। ये पुस्तक है चाचा चौधरी और चुनावी दंगल। ये कॉमिक्स बुक है जिसको भारतीय निर्वाचन आयोग और प्राण कॉमिक्स ने संयुक्त रूप से तैयार किया है और इस पुस्तक का विमोचन मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार ने किया है। तो सितंबर माह में ये दो ही पुस्तकें महत्वपूर्ण थी जो हमने शामिल की हैं। उसके बाद अगस्त माह की पुस्तकों में देखें तो पहली पुस्तक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई। इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर नाजिमा मरेक्यार, इनकी भतीजी, एवं डॉक्टर YS राजन, इसरो वैज्ञानिक। इन्होंने जो है इसको मिलकर के लिखा है। और ये लॉन्च किसने किया है तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको लॉन्च किया है। अगली पुस्तक है वेस्टर्न लेन। इस पुस्तक को लिखा है चेतना मारू ने। यह पुस्तक गोपी नाम की 11 वर्षीय लड़की की कहानी है। चेतना मारू का पहला उपन्यास है वेस्टर्न लेन। 2023 के बुकर प्राइज के लिए लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुई है। अब अगला है जुलाई माह की पुस्तकों में देखें तो थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी। आत्मकथा है TN सेशन की। ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं TN सेशन। ये है एज द व्हील टर्न्स। तो ये रंजीत प्रताप की पुस्तक है और इसको पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू जी ने विमोचन किया है इसका। कृष्णा द सेवेंथ सेंस, ये मलयालम भाषा में अनुवाद किया गया है इस पुस्तक का। तो ये किसने किया है तो देवाशीष चटर्जी ने इस पुस्तक का अनुवाद किया है और इसको केरल के राज्यपाल RF मोहम्मद खान ने लॉन्च किया है। अगली पुस्तक है माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व। इस पुस्तक के लेखक हैं सुधा पई और सज्जन कुमार। इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ ए साइंटिस्ट। इस पुस्तक के लेखक हैं R चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्रा। उसका अगली पुस्तक है NTR ए पॉलिटिकल बायोग्राफी। तो ये इनकी बायोग्राफी या जीवनी है। रामचंद्र मूर्ति कोडुभाटला ने इसको लिखा है। उसके बाद अगली पुस्तक है वाजपेयी द एंसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 से 1977। इस पुस्तक के लेखक हैं अभिषेक चौधरी। उसके बाद अगली है अजय टू योगी आदित्यनाथ। इस पुस्तक के लेखक हैं शांतनु गुप्ता। पिछले कुछ समय में जो भी योगी आदित्यनाथ पर पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं उन सभी के लेखक जो है शांतनु गुप्ता ही हैं। उसके बाद जून माह की पुस्तकों में देखें तो भारत के वित्त मंत्री स्वतंत्रता से आपातकाल तक यानी 1947 से 1977 तक। इस पुस्तक के लेखक हैं AK भट्टाचार्य। उसके बाद अगली है रिंग साइड अप क्लोज एंड पर्सनल ऑन इंडिया एंड बियॉन्ड। तो इस पुस्तक के लेखक हैं विजय दर्डा। इसके विमोचन किया है शशि थरूर ने। उसके बाद अगली है द पावर ऑफ वन थॉट मास्टर योर माइंड मास्टर योर लाइफ। इसके लेखक हैं BK शिवानी। उसके बाद अगली है नालंदा। इस पुस्तक के लेखक हैं अभय के। ठीक है, ये बिहार के प्रसिद्ध स्थल नालंदा पर लिखी गई पुस्तक है। अभय कुमार की ही बिहार पर एक और पुस्तक है जिसको हम आगे देखेंगे। अब हम मई माह की पुस्तकों को देखते हैं। तो मई माह में माई लाइफ एज ए कॉमरेड। ये आत्मकथा है KK शैलजा की, जो केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रही हैं। तो इनकी ये आत्मकथा है। उसके बाद भारत के संविधान का पहला डोंगरी संस्करण को जो है प्रकाशित किया गया है। ठीक है, तो ये संविधान का पहला डोंगरी भाषा में जो कश्मीर में बोली जाती है उसका संस्करण आया है। तो इसका विमोचन किसने किया है तो इसका विमोचन कानून मंत्री किरण रिजिजू ने किया है। जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय में डोंगरी भाषा का पहला संस्करण जो है जारी किया है। अगली है गट्स एमिड्स ब्लडबाथ द अंशुमन गायकवाड़। ठीक है, तो ये लिखी है आदित्य भूषण ने। ये पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर अंशुमान गायकवाड़ की अर्ध आत्मकथा है। उसके बाद अगली है कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन। तो ये मोदी जी के जो मन का बात कार्यक्रम होती है तो अब तक 100 प्रोग्राम मन की बात कार्यक्रम के आयोजित हो चुके हैं। तो उसका एक सार इन्होंने लिखा है। तो शशि शेखर वेम्पति जो प्रसार भारती के पूर्व CEO रहे हैं, उन्होंने ये लिखी है कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन। उसके बाद अगली है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। इसके लेखक हैं अमिताभ कांत। अगली है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल्स। तो ये उनके जो आदिवासी जीवन से राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने की जो कहानी है उसको कस्तूरी रे जी ने इसमें लिखा है।
उसके बाद अगली है स्मोक एंड एसेज ए राइटर्स जर्नी थ्रू ओपियम्स हिडन हिस्ट्रीज। तो ये इस पुस्तक को लिखा है अमिताभ घोष ने। इस पुस्तक में अफीम के इतिहास और उसके सामाजिक और आर्थिक महत्व के बारे में बताया गया है। उसके बाद अगली है द गोल्डन ईयर। इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड की जो भी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं वो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। उसके बाद अगली है टाइम शेल्टर। तो टाइम शेल्टर जॉर्जी गॉस्पोडिनोव की पुस्तक है। बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गॉस्पोडिनोव ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। ठीक है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया था। यह बुल्गारिया का पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। अब हम अप्रैल माह की पुस्तकों को देखें। बार एंड वुमेन। इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर M.A. हसन। 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान सेना द्वारा उत्पन्न सेक्सुअल हिंसा के शिकार बंगाली महिलाओं के संदेहास्पद कार्यों को इसमें उजागर किया गया है। उसका अगली पुस्तक है सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मैस्ट्रो के लेखक हैं बोरिया मजूमदार, और ये सचिन तेंदुलकर की सफलता की यात्रा को कवर करती है। अगली पुस्तक है रिफ्लेक्शंस। इस पुस्तक के लेखक हैं नारायण बागुल। इसका विमोचन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया है। उसके बाद अगली पुस्तक है क्रॉस कोड ये आत्मकथा है भारत के महान टेनिस खिलाड़ी जयदीप मुखर्जी की। उसके बाद अगली पुस्तक है गांधी सियासत और सांप्रदायिकता। इसके लेखक हैं पीयूष बबेले, ये पत्रकार हैं। तो ये पुस्तक है गांधी सियासत और सांप्रदायिकता। उसके बाद अगली पुस्तक है फुलंगे। इसके लेखक हैं लेखनाथ छेत्री। तो ये नेपाली भाषा में मूल रूप से उपन्यास था फुलंगे। इसका अंग्रेजी अनुवाद 17 अप्रैल को रिलीज किया गया है। लेखनाथ छेत्री दार्जिलिंग के एक लेखक द्वारा लिखी गई इस किताब में एक अलग राज्य के लिए असफल गोरखा आंदोलन, जो गोरखा आंदोलन गोरखालैंड राज्य के लिए हुआ था, तो उसकी जो असफल होने की कहानी है वो इस पुस्तक में दिखाई गई है फुलंगे में। उसके बाद कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर। इस पुस्तक के लेखक हैं नंदिनी दास। अब हम मार्च माह की पुस्तकों को देखें तो इसमें पहली पुस्तक है मुंडका उपनिषद द गेटवे टू इंटरनिटी। इसके लेखक हैं पूर्व सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह, और इसका विमोचन किया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। उसके बाद अगली पुस्तक है आज़ाद। गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा है, जम्मू कश्मीर के पूर्व CM रहे। उसके बाद हमारी अगली पुस्तक है एज गुड एज माई बर्ड ए मेमोयर। तो इसके लेखक रहे हैं KM चंद्रशेखर। स्नैक्स इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0। इस पुस्तक को लिखा है श्री राजीव मल्होत्रा और श्रीमती विजया विश्वनाथन ने। अगली पुस्तक है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। रचना बिस्वात रावत ने लिखा है। ये भारत के पहले CDS रहे थे बिपिन रावत, इनके ऊपर ये लिखी गई पुस्तक है। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। तो ये अभय के की पुस्तक है। इससे पहले इनकी नालंदा बुक भी आई थी। अब हम फरवरी माह की पुस्तकों में देखें तो जादूनामा जावेद अख्तर ए सफ़र। तो ये इनकी जीवनी है और इसको लिखा है अरविंद मंडलोई ने। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स अवेंडेंड द पुअर। इस पुस्तक को लिखा है मेघनाथ देसाई ने। उसके बाद अगली पुस्तक है विक्ट्री सिटी। ये उपन्यास है सलमान रश्दी का। तो सलमान रश्दी की भी जो पुस्तकें आती हैं वो सभी हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद जनवरी माह की पुस्तकों में देखें तो मुख्यमंत्री की डायरी नंबर 1। तो ये असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पुस्तक है। उसके बाद अम्बेडकर ए लाइफ। ये पुस्तक है शशि थरूर की। उसके बाद स्फेयर। ये पुस्तक है प्रिंस हैरी की आत्मकथा है। ये इंग्लैंड के राजकुमार थे प्रिंस हैरी, और इन्होंने कुछ समय पहले राजघराने से अपना नाता तोड़ लिया था। ठीक है, अलग हो गए थे। उसके बाद अगली है इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज। तो ये इरफान खान पर लिखी गई पुस्तक है, शुभ्रा गुप्ता लेखक हैं। अगली पुस्तक है रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट फ्रीडम। ये संजीव सान्याल की पुस्तक है। तो यहाँ तक थी हमारी 2023 की सभी महत्वपूर्ण पुस्तकें। अब हम 2022 की भी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों को देख लेते हैं जो आज भी हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो इनमें सबसे पहली पुस्तक है मानसून ए पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग। इस पुस्तक के लेखक हैं अभय कुमार। इन्होंने इस कविता में मेडागास्कर से श्रीनगर तक मानसून के पहुंचने की यात्रा के बारे में बताया है। उसके बाद अगली पुस्तक है विनिंग द इनर बैटल। ये शेन वॉटसन की आत्मकथा है। ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर थे।
अगली पुस्तक है द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री। इस पुस्तक के लेखक हैं शेखर पाठक। वन संरक्षण के लिए लोकप्रिय अभियान चिपको आंदोलन पर आधारित इस पुस्तक को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIA बुक प्राइज 2022 का विजेता चुना गया है, तो इसलिए ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगली पुस्तक है मिरेकल ऑफ फेस योगा। तो ये मानसी गुलाटी की पुस्तक है। इसका विमोचन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। अगली पुस्तक है द ब्लू बुक। ये अमिताभ कुमार की पुस्तक है द ब्लू बुक। अगली पुस्तक है हियर योर सेल्फ पुस्तक है प्रेम रावत की। द मूक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। तो ये पुस्तक लिखी है शांतनु गुप्ता ने। ये योगी आदित्यनाथ के बारे में, उनके CM, ये यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश को जो परिवर्तन आया है उसके बारे में बताया है। उसके बाद अगली पुस्तक है फियरलेस गवर्नेंस। ये पुस्तक है किरण बेदी की। उसके बाद अगली पुस्तक है उंगलिल ओरुवन। ये आत्मकथा है तमिलनाडु के CM M.K. स्टालिन की। क्वीन ऑफ फायर। ये पुस्तक है देविका रंगाचारी की। टॉम्ब ऑफ सैंड। ये बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है गीतांजलि श्री की। लेखिका गीतांजलि श्री के हिंदी उपन्यास रेत की समाधि को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से नवाजा गया। ये 2022 का जो बुकर प्राइज था वो इनको दिया गया था। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित होने वाली किसी भारतीय भाषा का यह पहला उपन्यास है। रेत की समाधि उपन्यास को डेजी रॉकवेल ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था इसका टॉम्ब ऑफ सैंड नाम से। ठीक है, तो इस टॉम्ब ऑफ सैंड को जो है मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 का, तो इसलिए हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो टॉम्ब ऑफ सैंड के लेखक कौन है? गीतांजलि श्री, और इसके अनुवादक तो डेजी रॉकवेल। उसका अगली पुस्तक है नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग इन द BCCI। तो विनोद राय की पुस्तक है। अगली पुस्तक है द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस। ये जीवनी है जॉर्ज फर्नांडिस की और राहुल रामागुंडम ने लिखी है। उसके बाद अगली और अंतिम पुस्तक है न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया, यानी एशिया का परमाणुकरण। तो ये फ्रांसीसी लेखक रेनो नावा ने लिखी है ये पुस्तक। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट बुक्स को देखा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की वीडियो को देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, और आगे आने वाले वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़े भी रह सकते हैं।